नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला स्थापना दिवस सह मधुबनी महोत्सव का उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। कई नामचीन कलाकारों के द्वारा दी गई भव्य कार्यक्रम की प्रस्तुति। पांच सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने लौकही प्रखंड मुख्यालय में दिया 1 दिवसीय धरना। जयनगर में अवर निर्वाचन पदाधिकारी प्राची अपूर्वा ने सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत दी कई जानकारी। बिस्फी पुलिस ने भटरा गांव से 9 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी शहर के गंगा सागर काली मंदिर के समीप 1 करोड़ के लागत से बने चिल्ड्रन पार्क का किया गया भव्य उद्घाटन। हरलाखी थाना की पुलिस ने 27 कांडों में जब्त 3,393 लीटर शराब का किया विनिष्टीकरण। बिस्फी के पतौना ओपी क्षेत्र के रघेपुरा पंचायत में एक चौर में मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की हुई बैठक। भारत व नेपाल के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा के तहत 21 जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के लिए नहीं है शौचालय की सुविधा। हरलाखी के 134 बूथों पर बीएलओ ने लगाया कैंप। सैकड़ों लोगों की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी। बेनीपट्टी के उच्चैठ कॉलेज परिसर में करोड़ों पार्थिव शिवलिंग का हुआ पूजन। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। और 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव पर वॉटसन स्कूल परिसर में क्विज के साथ चित्रकारी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिले भर के सभी निजी व सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने लिया उत्साह के साथ भाग। खबरें अब विस्तार से। बीते शुक्रवार को जिला स्थापना दिवस सह मधुबनी महोत्सव के मौके पर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ समेत जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में संध्याकालीन सत्र कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस भव्य उद्घाटन के बाद उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मधुबनी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को ही मधुबनी के नाम को और आगे बढ़ाना होगा। मधुबनी ने विभिन्न प्रतिभाओं में विश्व पटल पर अपना अमिट छाप छोड़ा है। इसके अलावा इस संध्याकालीन सत्र में कई नामचीन कलाकारों के द्वारा भव्य प्रस्तुति दी गई। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि मधुबनी बढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। वे शुक्रवार की शाम शहर के वॉटसन हाई स्कूल परिसर में 51वां जिला स्थापना दिवस समारोह सह मधुबनी महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि मधुबनी का छाप विश्व में है। कला के क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग देश दुनिया में सबसे अधिक अवार्ड हासिल कर यह साबित कर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वह मधुबनी को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए संकल्प दिवस के रूप में स्थापना दिवस को मनाएं। मधुबनी के लोगों ने मखाना को पूरे दुनिया में पहुंचाया है।
उन्होंने जिला प्रशासन से आने वाले दिनों में स्टॉल की संख्या बढ़ाने की बात कही। किसानों के संबंध में भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि सरकार आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उद्घाटन मौके पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस कप्तान सुशील कुमार, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, एसडीपीओ राजीव कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, शैलेंद्र कुमार, सिविल सर्जन, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, उपाध्यक्ष संजय कुमार यादव, नगर निगम के मेयर अरुण राय, उप मेयर अमानुल्लाह खान, जिला परिषद सदस्य सईदा बानो मौजूद थे। बिस्फी विधानसभा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जिला स्थापना दिवस समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मधुबनी के कंकड़ कंकर में शंकर हैं। मधुबनी के बौद्धिक ताकत का विश्व में डंका बज रहा है। यह विद्यापति व कालिदास की धरती है। सबसे अधिक मधुबनी के लोग आईएएस एवं आईपीएस बनते हैं। उन्होंने मधुबनी के युवा वर्गों से परिश्रम कर जिला का नाम आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक पसीना नहीं बहेगा, फल नहीं मिलेगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि शराबबंदी कानून का हाल ढाक के 3 पात के समान है। वे लोग कसम खाए थे कि शराब का सेवन नहीं करूंगा, ना ही किसी को करने दूंगा, लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं दिख रहा। पुलिस प्रशासन के लोग भी पूरा प्रयास कर चुके, लेकिन धड़ातल पर इसका असर नहीं दिख रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों को शीघ्र कार्ड बनवाने की मांग की। ऐसा ही करना है। समीर कुमार महासेठ, माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री रामप्रीत पासवान, माननीय विधायक श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल, माननीय विधायक घनश्याम ठाकुर, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, माननीय मेयर श्री अरुण राय, डीएम सर, एसपी सर और समस्त पदाधिकारी को आभूषण या काली शपथ तो थोड़ा घूम जाइए। हाँ, इधर देखिए। अब ठीक है, ठीक अब सही है, परफेक्ट। अपनी कमजोर पे डाला। हाँ हाँ, अब ठीक। ठीक है, देखिए सर। हाँ हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, अब देखिए।
कुमार महासेठ, डीएम साहब, उपस्थित तमाम प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, समस्त जिलावासी एवं पत्रकार बंधुओं को स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की मीटिंग दरभंगा से हटकर हमारा मधुबनी जिला बना। आइए हम सब मिलकर अपना जिला का विकास एवं हर क्षेत्र में मधुबनी एक नंबर बने, इसका संकल्प ले। अरे यार, दूर से देखा शेर आ रहा था, दूर से देखा शेर आ रहा था, दूर से देखा शेर आ रहा था। भाई आगे तो बोल। आगे क्या? आगे मैं गया ही नहीं ना। ओहो, आगे गए नहीं। खैर कोई बात नहीं। ऐसी कोई शायरी सुना ऐसी जिसमें तुम आगे गए हो। तुझे देखा तो एक ख्याल आया। वाह, तुझे देखा तो एक ख्याल आया। अरे साले तुझे। अच्छा, मुझे देखकर तुम्हें कौन सा ख्याल आया? तुझे देखा तो एक ख्याल आया। पर कौन सा? बताओ सबको। बताओ बताओ बताओ, सभी को बताओ। मुझे देखकर तुम्हें कौन सा ख्याल आया? तुझे देखा हाँ? तो एक ख्याल आया। और कौन सा? पागल खाने के स्टॉक में नया माल आया। देखा, सबको मालूम है। यार चुप रहने। देखो, शायरी ऐसी नहीं होती सर, शायरी ऐसी नहीं होती है, शायरी ऐसी होती है। मौलाना फरमाइए सर। शुक्रिया। भाई गला साफ करा था, शायरी अब सुना। अच्छा, गला दर्द कराएगा? नहीं, कुछ नहीं, मैं शायरी सुना रहा हूँ, 20 नंबर तक। नहीं। छम छम करती हुई आई। आप कहेंगे छोटी सानी रखे प्यारी बहुत रोशनी हो गई है, बड़ी अक्सर आकर लखा ठुकरे पर हो गई है। छोटी सानी रखे प्यारी बहुत रोशनी हो गई है, बड़ी अक्सर आकर लखा मुँह पर हो गई है। और कहिए भैया तो कहे थे कि हमरो पागल मोच अब जुआन होई हमरा सासुर में पागल हो गई है, हमरा सासुर में पागल होई है। प्रणाम मैडम। आज के इस जिला स्थापना दिवस तक मधुबनी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उपस्थित माननीय मंत्री उद्योग विभाग बिहार सरकार श्री सुनील कुमार महासेठ सर, माननीय विधान पार्षद श्री घनश्याम ठाकुर जी, माननीय विधायक बिस्फी विधानसभा क्षेत्र श्री हरिभूषण सिंह ठाकुर बचौल, माननीय वर्ष ई कार्यक्रम करें और 1 और 2 डीएम साहब हम अपने से आग्रह करब जो विद्यालय के नाम हम सब ये बदल दिले। एक नाम अब वाटसन नहीं, एक नाम से सूरज नारायण सिंह देवनारायण गुरमैता वाटसन हाई स्कूल। आप वाटसन के और ग्रेजुएशन के अंग्रेज के नाम हम सब छोड़ा चाहते। हमारा मधुबनी में ग्रेजुएशन बाजार थे, वाटसन थे, अब कते दिन हम सब अंग्रेज के धोबे। ते अपने से आग्रह ये हमारा सब हिंदुस्तान में रह वाला लोग थी और हिंदी के प्रथम हमारा सब अपना श्रेणी में रखे छे, यहाँ अंग्रेजी के और अंग्रेज सबके हटवा के प्रयास करूँ हमारा आग्रह। आके हम जिला के 51वें स्थापना दिवस पर नगर मेयर मधुबनी नगर निगम शासनकर्ता प्रभारी मंत्री माननीय सुनील कुमार महासेठ, डीएम साहब, उपस्थित तमाम प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, समस्त जिलावासी एवं पत्रकार बंधुओं को स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की मीटिंग दरभंगा से हटकर हमारा मधुबनी जिला बना। आइए हम सब मिलकर अपना जिला का विकास एवं
ले। और जिंदगी में कहते हैं कि दो दान का बड़ा महत्व है, रक्तदान और लोकतंत्र में मतदान। मतदान बहुत जरूरी है। अगर बिहार के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। बिहार में सबसे बड़ा त्योहार जो होता है वो है चुनाव। चुनाव आते ही यहाँ सबके सारे सेल्स जो होते हैं ना बॉडी के, सब एक्टिवेट हो जाता है और सब गणना कर लेते ना बिहारी तो ऐसे ही जीत जाएंगे ना, आराम से जीत जाएंगे। वो वहां से जीत जाएंगे, वहां से आगे निकल जाएंगे, वहां से वोट हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जरूरी है आपके मत का दान करना। 18 कहते अभी जो पढ़ रहे थे, जितना मैंने मैथिली समझा है कि कह रहे थे शादी जो है सही समय पे होनी चाहिए, तो शादी और मतदान एकदम सही समय पे होना चाहिए। 18 साल के अगर आप हो गए हैं तो मतदान बहुत जरूरी है। और मैं पढ़ रहा था कि मतदान इतना जरूरी है भाई, जैसे रक्तदान आप करते हैं आपका बॉडी का सेल्स एक्टिवेट हो जाता है, दूसरों के काम में भी आप आते हैं। मतदान करके आपको लगता है कि लोग हम क्या आला देंगे, लेकिन वही आपके काम आता है क्योंकि आप अपना नेता चुन रहे होते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे होते हैं जो आपकी बातों को अलग अलग जगह पे रखते हैं। इसलिए वो बहुत जरूरी है। अभी तो अभियान भी चलाया जा रहा है 1950। अगर आपको अपना पंजीकरण करना है, इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन करना है तो 1950 को दिक्कत हो तो वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल तो मतलब सबके पास होगा करेगा है, मोबाइल है ना सबके पास? मोबाइल है कि नहीं है? वही तो, सांस नहीं हो सकता लेकिन मोबाइल जरूर है। आदमी लोन लेके मोबाइल ले रहा है लेकिन मोबाइल बहुत जरूरी है। तो उसमें एंड्रॉइड होता है, एक iOS होता है। एंड्रॉइड वाला नॉर्मल फोन और आईफोन वाला iOS होता है, तो दोनों में प्ले स्टोर होता है। वहां पे जाएंगे तो वोटर हेल्पलाइन होता है, उसको डाउनलोड करेंगे, वहां से भी सारी जानकारी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। दुर्गा दयाल की पवित्र भूमि मधुबनी के वाटसन स्कूल में जतेक आदमी आयल छी, एहि स्थापना दिवस पर हम सब आदमी के स्वागत करै छी। ये देश उत्सव के देश है। यह देश है वीर जवानों का, उद्योगों का, मस्तानों का। इस देश का यार क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ नित्य मेले लगते हैं, नित्य ढोलता से बढ़ते हैं। इस देश का यार क्या कहना। भारत उत्सव धर्मा देश है और मिथिलांचल जहाँ स्वयं भोला बाबा शिव नौकर बन के आए थे, आज भारत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान से चलता है। लेकिन यह देश कभी मधुबनी में बैठा हुआ जागृत ऋषि की स्मृति से भी चलता था। मधुबनी के कंकर कंकर में शंकर है, बूंद बूंद में गंगाधर है। यहाँ आपकी प्रतिभा दुनिया में महान सी है मधुबनी की प्रतिभा की। अगर IAS का रिजल्ट देखें, अगर GPSC का रिजल्ट देखें तो उसमें सबसे अव्वल बौद्धिक ताकत कहीं का है तो मधुबनी का है। मित्रों, आज के नौजवान भाग्यशाली थी, कम संघर्ष कर पड़ी है। अभी मधुबनी में हम प्लेटफॉर्म पर सुध कराए विद्यालय खुला आसमान के नीचा सड़क पर डूबा कर आज परिश्रम से यहाँ
सोच लिया तो नौजवान साथी से कहा कि परिश्रम से और पसीना बहाव से पीछा नहीं हटू और भारत के भाग्य विधाता मतदाता है। मतदाता अभियान में पीएम साहब का वन उनमें बढ़ के भाग लू। कोई भी व्यक्ति कोई भी नौजवान साथी छूटे नहीं। आज के दिन यह संकल्प करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर के इस उद्घाटन समारोह में सभी माननीय आगंतुकों को स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं सभी लोगों का इस शानदार समारोह जो हो रहा है इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और इसी स्वागत करने के साथ साथ मैं इस स्थापना दिवस की आप सभी लोगों को पूरे मधुबनी जिला वासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। मुझे आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने में हर्ष महसूस हो रहा है कि पिछले एक साल से आप लोगों के सहयोग से जिला प्रशासन सभी लोगों ने मिलकर कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने काफी काम करने की कोशिश भी की। और हमेशा ही जब भी कोई विकास का काम होता है निश्चित रूप से हमेशा ही कुछ कमियां भी रहती हैं, बहुत सारा आगे कार्य करने का स्कोप भी रहता है। लेकिन 2-3 कार्यक्रमों के बारे में कुछ उपलब्धियां जो हम लोगों की रही हैं वो काफी नोट करने लायक है। उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उन कार्यक्रमों में काम करने की आवश्यकता नहीं। अभी लगातार हम लोग को काम करते जाना है। आप लोग बताना चाहूंगा हम लोग बाल श्रम के क्षेत्र में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मधुबनी जिला पिछले कई महीनों से पूरे राज्य में नंबर 1 का स्थान इसको प्राप्त होता रहा है। बाल श्रमिकों को मुक्त कराने में हम लोग लगातार प्रतिबद्ध रहे हैं और जिला स्तर के अनुमंडल स्तर की छापेमारी टीम लगातार उसमें काम कर रही है। तो हम लोग उसमें लगातार नंबर 1 रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अपने जिले में पूरे राज्य में इस वर्ष काफी घरों का निर्माण पूर्ण कराया। हम लोग पूर्णता में 6वां स्थान भी प्राप्त किए थे। ये भी अपने जिले के लिए गर्व की बात रही थी। मद्य निषेध के संबंध में आप सभी लोग जानते हैं पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन कानून बनता है तो लोग उल्लंघन करने का प्रयास करने लगते हैं। तो पुलिस विभाग और उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। तो अपने जिला में जो शराब की जब्ती है नेपाल बॉर्डर में होने का हम लोग लगातार कड़ाई से इसमें काम कर रहे हैं। पूरे राज्य में सर्वाधिक शराब की जब्ती इस वर्ष हम लोगों ने किया है और राजसात के मामलों में काफी संख्या में हम लोगों ने वाहनों को राजसात भी किया है। दाखिल खारिज के संबंध में हम लोगों को दाखिल खारिज एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा रहता है। हमेशा सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से कई लोगों से शिकायतें हम लोगों को कभी कभी मिलती रहती थी कि काफी विलम्ब होता है, उसमें काफी विकृति हो जाती है। तो लगातार हम लोगों ने मॉनिटरिंग शुरू की है। उसमें आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि हम लोग जो दाखिल खारिज के मामले 48,000 से 50,000 तक लंबित रहते थे किसी भी समय पे, आज की तिथि में वो सब हम लोग 25,000 से नीचे हैं। हालांकि काफी मामले अभी लंबित हैं, लेकिन लगभग लंबित मामलों में हम लोग 50% की कमी लाए हैं। और इस कारण से जो शिकायतें आती थी काफी ज्यादा लंबित रहते हैं, उसमें काफी कमी आई है। निश्चित रूप से अभी भी उसमें काफी काम करना बाकी है, लेकिन जो पिछले 1 साल आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने काफी इसमें काम करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो इस वर्ष का जो स्थापना दिवस है उसकी थीम हम लोगों ने रखी थी कि मतदाता सूची का जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है इसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए इस वर्ष के स्थापना दिवस की थीम हम लोगों ने ये रखी है कि पूरा मधुबनी जिला इस बार हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पे ये संकल्प हम लोग लेंगे कि मतदाता सूची को पूरी तरीके से स्वस्थ और स्वच्छ बना दे। अभी हम लोगों का स्थापना दिवस का कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल होगा। तो सुबह से हम लोग जितने कार्यक्रम रख रहे हैं हम लोग माननीय सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से आप सभी लोगों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3-4 बिंदुओं की बात रखते हुए मैं अपना स्वागत संबोधन को समाप्त करूंगा। सूची के बारे में बता दें कि अपने मधुबनी जिला के हम लोग हर क्षेत्र में अव्वल रहने का आप लोगों की मदद से प्रयास करते हैं। चाहे कला का क्षेत्र देख लीजिए, मधुबनी जिले का हमेशा ही एक नंबर सबसे ऊपर लिया जाता है। चाहे पेंटिंग हो गई, मखाना के बारे में बात कर लीजिए, हम लोग हमेशा अव्वल रहते हैं। मतदाता सूची के बारे में आप लोग बता दें कि जो 18 वर्ष और 19 वर्ष का जो आयु वर्ग होता है, जो नए मतदान करने के लायक नए व्यक्ति जो योग्य होते हैं, उस कैटेगरी में हम लोगों को बहुत पिछड़े हुए हैं। हम लोगों की जो ये अनुपात है जनगणना का कि 18 वर्ष और 19 वर्ष के आयु वर्ग में 3.37% कुल जनसंख्या का 18 वर्ष 19 वर्ष के आयु वर्ग में होता है।
तो यही अनुपात हमारे मतदाता सूची में होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अपनी मतदाता सूची में कुल जो अभी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उसका मात्र 0.18% ही 18 वर्ष और 19 वर्ष के मतदाता हैं। तो समझिए कितना अंतर है। जहां अनुपात 3.37% का होना चाहिए था 0.18 है। अर्थात 18 वर्ष 19 साल के जो नए लोग योग्य हुए हैं उन लोगों के द्वारा अभी मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाया गया। दूसरा प्रमुख तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि अपने मधुबनी जिला की जो जनसंख्या है, जो जनगणना है, उसका जेंडर रेशियो 926 है। अर्थात प्रत्येक 1000 पुरुष पे हमारी जनसंख्या में 926 महिलाएं हैं। तो यही अनुपात हमारे मतदाता सूची में भी होना चाहिए, परंतु मतदाता सूची में जो हमारा जेंडर रेशियो 909 है। अर्थात प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाता पे मात्र 909 महिला मतदाता हैं। तो कुल 17 महिला मतदाताओं का गैप है प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाता पे। तीसरा तथ्य मैं ये बताना चाहूंगा, ये हम लोगों की मीटिंग हुई थी, समीक्षा बैठक, उसमें जो जिले का इलेक्टेड पॉपुलेशन रेशियो होता है, ईपी रेशियो उसको कहते हैं कि कितना कुल मतदाता हैं और उसका कुल जनसंख्या के अनुपात में क्या रेशियो है। तो ये जो हमारी जनगणना है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 54% लोग 18 साल से ऊपर है। तो हमारा कुल ईपी रेशियो 54% होना चाहिए था, लेकिन हमारा ईपी रेशियो 60% के करीब है। मतलब जितना जरूरत थी इससे ज्यादा है। तो इससे ये तथ्य समझ में आता है कि अपने मतदाता सूची में कुछ डुप्लीकेट और कुछ मृतक मतदाता भी हैं। ये 3 तथ्य हम इसलिए बताना चाह रहे थे कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, 9 तारीख तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा इस अवसर पे कि जितने लोग यहाँ पे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को फैलाएं कि 18 साल और 19 साल के आयु वर्ग के लोग अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा लेंगे छूटे हुए हैं। जो महिला मतदाताएं जो गैप है कोई भी ऐसा सुनिश्चित आप लोग करवाएं, कोई भी संख्या खुद भी हो रही है। मधुबनी जिला का 51वां जिला स्थापना दिवस सब मधुबनी महोत्सव पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मधुबनी जिले का आदिकाल से विराट और समृद्ध इतिहास रहा है। मिथिलांचल ज्ञान और कला की भूमि रही है। मधुबनी जिला 1975 में अस्तित्व में आया था। तब से हर वर्ष हम लोग 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। स्थापना दिवस के आयोजन के अवसर पर अतीत को याद करने के साथ साथ हमने कितना विकास की दूरी तय की उस पर भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। विद्यापति की रचना हर घर में जुबान पर अब भी विद्यमान है। मधुबनी की विधि व्यवस्था अन्य जिलों से बेहतर है। यहाँ की बोली और बुजुर्गों के प्रति अदब की चर्चा हमेशा होती है। अभी हम जापान से लौट के आ रहे हैं, हमने पाया कि जो मिथिला का कल्चर है वो कहीं ना कहीं देश विदेश ले रहा है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है। हम घमंड में चूर हैं, हम घमंड में चूर हैं। किस बात के लिए चूर हैं मुझे पता नहीं चलता है। नींव का पत्थर बनो मधुबनी के लोग। हर एक ईटा में जब नींव का पत्थर बनेगा तभी वो महल बनेगा। कसम खाओ कि नींव का पत्थर बन करके मधुबनी को उस विकास को लेकर दिखाना है। और देश दुनिया में जो मिथिलांचल का इतने कम समय में अगर मधुबनी पेंटिंग के कहे छे हम सब की इतिहास है, कुछ कहना नहीं है। 40 वर्ष देखियो घर तक लिपन पोतन शादी ब्याह में काम अबैत रहे, लेकिन पूरे देश दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड कोनो पर भेटल है तो मधुबनी पेंटिंग के भेटल है। ऐसे ज्यादा कोनो अवार्ड कतौ नहीं भेटल है। अभी अहाँ के जान लिया पूरा देश मना रहा है कथी मिलेट के साल। अगला साल की हेतै मखाना के साल। पूरे देश दुनिया में मधुबनी का मखाना देश दुनिया में जाएगा, इस बात का कसम खाना है। ढेर सारी बातों को हम रखना चाहते हैं। विद्यापति की रचना के साथ साथ जो हमने कहा मधुबनी की विधि व्यवस्था कुछ कहना नहीं है। जहाँ भी आप चाहते हैं हम हमेशा ये पाते हैं कि पॉलिसिंग भी इस तरह का पॉलिसिंग का हम उम्मीद करते हैं
कि हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि व्यवहार कुशल पॉलिसिंग होनी चाहिए। हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि उद्योग को आगे बढ़ाने वाला पॉलिसिंग की आवश्यकता होनी चाहिए। हम बॉर्डर की बात करते हैं तो बॉर्डर पर जितने लोग हैं वो अपेक्षा करते हैं पुलिस से कि वो व्यवहार कुशल होना चाहिए। जो नेपाल के लोग यहाँ आए और बड़े बिहार मधुबनी के लोग नेपाल जाए, आप जाए नेपाल के साथ बैठक करें, उन्हें बोले हमारा मदेशी है, मदेशी के बिना तुम्हारा नेपाल नहीं चल सकता है। लेकिन अब में मधुबनी है जहाँ तुम्हें भी हॉस्पिटल के लिए दरभंगा तक जाना पड़ता है, मुझे भी कुछ काम के लिए नेपाल जाना पड़ता है। परस्पर इस बात की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं हो पाती है। हमें मौका मिला है अपने मधुबनी के इन भाइयों से, हम तो अपने क्षेत्र में घूमते ही रहते हैं, लेकिन इतने अच्छे लोग हमें कहाँ मिलेंगे, शायद नहीं मिलेंगे। और हमने कहा 51 वर्ष में इस ढंग का पहली बार हमें लगा है कि हर एक साल से अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और हमेशा की तरह हम चाहेंगे स्टॉल की संख्या और बढ़े, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़े, अलग अलग लोगों को स्टॉल मिले ताकि उस स्टॉल पे लगातार 2 दिन एग्जिबिट करने का एक मौका मिले। एक दिन का ये कार्यक्रम नहीं हो, 2 दिन का एग्जीबिशन के साथ ये कार्यक्रम हो, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना एग्जीबिशन लगावे और अपने चीजों को उत्पाद में हमारा जो अग्रणी है मधुबनी, हम सब चीज दिखाने का काम करें। हमारी इच्छा है और इस इच्छा के साथ साथ समय भी हम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम समय आपका लेंगे तो निश्चित तौर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें हम बाधक बनेंगे। समीर महासेठ कभी आपका बाधक नहीं बनेगा, आपके साथ रह करके, हर एक लोग के साथ रह करके आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा। और सरकार से जो आप अपेक्षा करते हैं, निश्चित तौर पे सरकार दृढ़ संकल्पित है आपके उस सम्मान को जोड़ने के लिए, मधुबनी को उस 38 जिले में उस रूपरेखा पे पहुंचाने के लिए कि हर एक लोग स्पोर्ट ओरिएंटेड जिला के नाम पे मधुबनी को नंबर 1 देने का प्रयास करे। जिस प्रकार 5 योजनाओं के बारे में हमें डीएम साहब ने बताया कि हमारा जो मधुबनी है 5 चीजों में सबसे नंबर 1 आया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद 38 डिपार्टमेंट अगर आपके पास है तो 38 डिपार्टमेंट में अगले वर्ष तक इस ढंग की प्लानिंग कर दीजिए कि जो कृषि रोड मैप 4 की चर्चा होगी, सबसे ज्यादा आपदा का पैसा मधुबनी में नहीं लगे, लोग यहाँ सुरक्षित रहे, अच्छे रहे, इस तरह का प्लानिंग कर दीजिए ताकि कृषि रोड मैप 4 हो, चाहे जिस तरह का हो, लोग यहाँ 70% किसान पर है, उनके मन में जो बातें आती है क्षण करके उसे हम कभी आपके साथ मिल बैठ करके, लेकिन स्थापना काल में बताने के लिए इसलिए आवश्यकता है जहां 70% के बारे में आप सोच लेंगे, मधुबनी निश्चित तौर पर आगे बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला के लोगों के पास स्पष्ट रखना पड़ेगा कि हमारा बिहार जो अग्रणी बिहार तभी बनेगा जब मधुबनी सबसे आगे बढ़ेगा। ये दृढ़ संकल्प मधुबनी वासी लेंगे और किस प्रकार लेंगे वो हमें और आपके बीच स्पष्ट सोच और दिखना चाहिए कि ये बिहार में मधुबनी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे हम आपके बीच हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पूर्व मंत्री माननीय विधायक राजनगर रामप्रीत बाबू, हमारे बीच माननीय विधायक बिस्फी हरिभूषण बचौल साहब, हमारे माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद घनश्याम ठाकुर जी, हमारे बीच माननीय जिला परिषद के अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव जी, हमारे बीच मधुबनी के मेयर नगर और हमारे भाई अरुण राय जी, हमारे मधुबनी जिला के अच्छे जो हम बार बार कहते हैं कि मधुबनी हमारा अच्छा लोग तो सामने पहले बैठे ही हुए हैं, अच्छे अगर पदाधिकारी रहेंगे तभी अच्छे लोगों का इज्जत प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। निश्चित तौर पे हमारे बीच हैं हमारे डीएम मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा जी, हमारे एसपी आदरणीय सुशील कुमार जी,
हमारे सदर एसडीओ अश्वनी बाबू, हमारे डीडीसी विशाल राज जी, हमारे एसडीपीओ राजीव कुमार जी, हमारे सामने बैठे हुए हैं सभी त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्यगण, जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय कुमार यादव जी, मैडम सादा बानो जी, हमारे शमशुल भाई, संजय जी, मनान जी, हमारे सिविल सर्जन नरेश भिनसरिया जी, हमारे उपस्थित सभी लोगों के साथ त्रिस्तरीय पंचायत के सभी सम्मानित हमारे सदस्यगण और उपस्थित हमारे जिला के मुख्य रूप से सभी टीचर हैं, हर एक क्षेत्रों से आए हुए, और हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी हमने देखा है, एनसीसी के लोग, हमारे अलग अलग तरह से जो हम समझते हैं कि लोग आए हुए हैं, और त्रिस्तरीय पंचायत के सभी सदस्यों को, चाहे मुखिया हो, जिला परिषद के सदस्य हो, सबों को सम्मानपूर्वक इसके लिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आपने सोचा है मधुबनी जिला को बदलने के लिए, लेकिन लोग कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है। मैं कहता हूं मधुबनी आगे बढ़ेगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा, और बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। और सब मिलकर के हम लोग कसम खाएं कि जो जहां है हम लोग आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, और कितने दिनों के अंदर हम अपने इस बिहार में मधुबनी का छाप आगे दिखाना चाहते हैं, वो संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम करें। मुझे भी कहना है, और इस कहने के अंत में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि हम भी बाधक नहीं बनना चाहते आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में, लेकिन अपनी बातों को हम नहीं रख पाएंगे तो लगेगा इतने अच्छे अच्छे लोगों के बीच अपनी भी बातें नहीं रख पाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड मुख्यालय स्थित सीडीपीओ कार्यालय के समक्ष आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। गौरतलब है कि बीते 29 सितंबर से ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में वह हड़ताल पर डटी हुई है। सीडीपीओ कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान सेविका सहायिकाओं ने बताया कि अगर उनके मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आंदोलन और उग्र किया जाएगा। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन लौकही की सेविका एवं सहायिकाओं ने शुक्रवार को लौकही प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित सीडीपीओ कार्यालय के समक्ष अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां सेविका और सहायिकाओं ने राज्य व केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि बीते 29 सितंबर से ही आंगनबाड़ी केंद्र में ताला जड़ सेविका और सहायिकाओं द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर है, जहां अपनी 5 सूत्री मांगों में सरकारी कर्मचारी का दर्जा, बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 तथा जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होता तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपये एवं सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय राशि देने की बात कही है। वहीं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष काजल गुप्ता ने कहा, बिहार एवं केंद्र सरकार हम सेविका और सहायिका बहनों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जहां हक और इंसाफ की आवाज उठाने पर जिला में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, तो वहीं पटना में लाठी डंडे और वाटर कैनाल बरसाकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। हमारी 2 बहनें लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गई तो कितनों बहनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फिर भी हम डरने वाले नहीं, आगे पटना घेराबंदी कर भूख हड़ताल करेंगे। फिर भी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो आत्मदाह भी करेंगे। वहीं धरने पर सचिव मीना देवी, उपाध्यक्ष गीता कुमारी, कोषाध्यक्ष शुभकला कुमारी, संरक्षक भारती देवी, मीडिया प्रभारी रानी गुप्ता, नूरजहां खातून, भारती देवी, मंजू देवी, आभा देवी, कंचन देवी, अर्चना, ललिता देवी, सरिता देवी, पुष्पकला देवी तथा ममता देवी मौजूद थी। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें। आप तक इस वक्त मौजूद हूँ लौकही प्रखंड मुख्यालय में, और ये प्रखंड मुख्यालय का कैंपस है। और एक बार और आप जो है फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। और ये धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय है। कहा जाता है इनकी जो है 5 सूत्रीय मांग है, जिनको लेकर ये बारंबार जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। यही नहीं, कुछ दिन पहले जो है मधुबनी समाहरणालय कैंपस में भी इनका प्रदर्शन किया गया था, जो कि इनका कहना है कि जायज मांगे हैं, जो कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो बिहार सरकार हो, उनके द्वारा पूर्णतः नहीं दिया जा रहा है, जिनको लेकर के ये धरना पर बैठी हुई हैं। और
कैंपस के जस्ट इस साइड आप देख सकते हैं, इन्हीं के परिजन लोग भी हैं, साथ में इनका भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रदर्शन है लगातार 29 सितंबर से चल रहा है और कहा जाता है कि आज ये 62वां दिन है और आज ये 1 दिवसीय यहाँ पर धरना है, लास्ट है। और इसके बाद कहा जाता है कि ये लोग पटना में मार्च करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ कुछ करेंगे और वहाँ अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे। फिलहाल कुछ यहाँ पे सेविका है और सहायिका है, हम उनसे पुनः जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, अब तक आपकी सुनवाई क्यों नहीं हुई और लगातार बैठक की जा रही है, फिर भी सरकार या उसके पदाधिकारी यानी कि केंद्र सरकार या बिहार सरकार या उसके भी पदाधिकारी अभी तक इनसे कोई सुध क्यों नहीं ले पा रहे हैं। स्वागत है आपका जी। मैं आज लगातार 62वां दिन हो गया जी, आप लोग धरने पर हैं और कहा जाता है कि किन्हीं सेविका और सहायिकाओं के ऊपर केस भी हो चुका हुआ है, खासकर धरने पर बैठने को लेकर। क्या कुछ मामला है, क्या बताना चाहेंगे? मामला तो यही है, हम लोग जो है बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान के तहत हम लोग 29/9/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर। और हम लोग का जो है मानदेय बिल्कुल कम है, बहुत कम है, जिसमें हमारा जीवन यापन खुद का नहीं हो सकता है तो हम अपने परिवार का कहाँ से करेंगे। क्योंकि सेविकाओं का जो चयन किया गया है सरकार के द्वारा, तो उसमें ये मामला दर्ज था नियमावली में कि आपका पति बेरोजगार हो, उसको कोई सरकारी नौकरी ना हो, आपका ससुर को किसी तरह का सरकारी नौकरी ना हो, उसी को इसमें चयन किया गया है। तो अब ये बताइए कि जब सरकारी नौकरी ना हो पति का, परिवार का, और आपको उसमें 6000 में चयनित किया गया, उस बीच जिस समय हम लोग को 2004 में चयनित किया गया है, जिसमें उस समय हम लोग का मानदेय 1000 रुपया मात्र था। तो हम यही सरकार से कहना चाहेंगे कि जब तक अपने घर में, अपने परिवार में भी अपने हक के लिए लड़ने के लिए जब आगे नहीं आते हैं तो उनको अपने घर में भी हक नहीं मिलता है। तो ये तो सरकार है, तो जब तक हम लोग यूनियन के द्वारा तहत हम लोग लड़ाई में आगे आए हैं और हम लोग को 5950 में पेट नहीं भर रहा है, काम नहीं चल रहा है, हमारा परिवार, हमारा बच्चे अशिक्षित होते जा रहे हैं। हमारा अब तक जो है आंदोलन उग्र तो नहीं हुआ है, लेकिन अब सरकार अगर नहीं मानी हमारी बात को, हमारी मांग को नहीं मानी, तो हमारा आंदोलन जो है और उग्र रूप धारण करेगा। और ये 1 तारीख से 10 तारीख तक ये चौथा चरण आंदोलन का चल रहा है और ये चौथा चरण 10 तारीख तक हम लोग का जो है, अगर नहीं मांग हमारी सरकार जो वार्ता यूनियन के साथ नहीं किया तो 10 तारीख से हम लोग का भूख हड़ताल का रणनीति बनाया गया है। उस रणनीति में हम लोग कार्यक्रम को, भूख हड़ताल का कार्यक्रम को तहत देंगे। 2013 खाद्य अधिनियम के कोर्ट का जो आदेश है वो सरकार जो है इसका भी उल्लंघन कर रहा है। जब हम खाद्य अधिनियम सीडीपीओ के द्वारा या आईसीडीएस के द्वारा जब 4 महीना 5 महीना पोषाहार नहीं दिया जाता है तो क्या बच्चे को खाद्य अधिनियम का उल्लंघन सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है? और जब हम अभी 2 महीना से हड़ताल पर हैं तो उस पे अधिनियम लगाया जा रहा है कि सेविका जो है बच्चे का पोषण का जो है वो इसके अधिनियम ये उल्लंघन कर रही है। पोषण 6000 में हमारा पेट नहीं भर रहा है, इससे अच्छा है कि पूरा हमके अदर दूसरा काम करे ताकि 20-25 हजार रुपया, क्योंकि हम लोग सभी सेविकाएं ग्रेजुएट है। क्योंकि देखिए मान लिया जाए मनरेगा में अभी 18,000 रुपया दिया जा रहा है, हम लोग को तो एक मजदूर का भी स्थान नहीं दिया है सरकार। तो ऐसा काम करने से क्या मतलब। मैं काजल गुप्ता हूँ, अध्यक्ष पद पर हूँ, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में लौकी प्रखंड की अध्यक्ष हूँ और जिला की जो हूँ कोषाध्यक्ष हूँ। जब करो या मरो उतर गए हैं तो उतरना ही है, बंद नहीं करना है। जो परिवार घर पे बैठ के आप पे इंतजार कर रहा है, वो भी जानती है ना सब, जब भी मम्मी हड़ताल में है सबको पता है, किसको पता नहीं है। छोटा छोटा बच्चे को भी पता है जो सब हड़ताल, सबसे भी हड़ताल भी है ना आजकल के जमाने में। एक सवाल मेरा रहेगा अभी आपने बताया 5900 रुपया में मानदेय है, तो लगता तो नहीं है कि आप लोग खुश है कि ना खुश है? नहीं, क्यों नहीं लगता, अब आप जवाब दीजिए इस बात घर में और कोई भी रोजगार होगा, व्यवसाय होगा? देखिए सही बात है, ये बहुत अच्छी मुद्दा रखे हैं आप कि 5950 रुपया में हम लोग का पेट नहीं भरेगा। तो
तो हम लोग का जो पति है दूसरा कोई अदर काम नहीं करेगा, क्योंकि सरकार का प्रोटोकॉल था क्या कि सरकारी नौकरी ना करे, ये नहीं था कि प्राइवेट नौकरी भी ना करे, क्या समझे। तो इसीलिए कोई का भी पति देव वो दूसरा काम नहीं करेगा तो पता चलता कि आपके पास आज हम खड़े नहीं होते, आपके मीडिया के द्वारा हम कुछ गप आपके सामने बोल नहीं पाते। कहने का मतलब है कि पति के द्वारा आपको छोड़ना, ले जाना, ले आना, उस दौरान जो है रोजगार या व्यवसाय नहीं हो पाता है, ठप हो रहा है। इसमें भी ठप हो रहा है, रोजगार में बहुत सारा मतलब कमी आ रही है। और हम लोग ये सब छोड़िए, एक सवाल रहेगा, रिश्ते में कोई कमी तो नहीं आ रही है? नहीं, इसमें कभी नहीं कमी। आप लोग सबको ही जानते हैं कि जब शादी होता है तो 7 फेरा लिया जाता है, तो उसमें दुख और सुख दोनों में साथ देने का वादा एक दूसरे को किया जाता है, तो ये सब में कभी कमी नहीं आएगी। चलिए, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उनसे भी कुछ बात करेंगे। थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? यहाँ पर देख रहे हैं कि धरने में आप बैठी हुई हैं अकेली चुपचाप, क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ? सखुआ। अच्छा, अभी तो आप दादी की उम्र की लग रही हैं, पोता पोती होगा आपको घर में। हाँ। यहाँ पर बैठी हुई हैं, सेविका है, सहायिका है? सेविका है। वो भी जानता है ना बच्चा जो धरना पर बैठा हुआ है। यहाँ पर कोई आया हुआ है आपका पोता पोती है, बेटा बेटी कोई? बेटा आया हुआ है। तो जानते हैं ना कि धरना पर संकल्प दृढ़ है कि ना सरकार से मनवा लेना है, है ना? लेना है। जहाँ आप लोग जैसी माएँ होंगी वहाँ तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा ना, झुकना पड़ेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे सेविकाएं हैं जो कि काफी बुजुर्ग टाइप की है, लेकिन फिर भी इस वक्त बैठी हुई है धरने पर। 29 सितंबर 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है ये लोग, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि 5950 रुपया ही मात्र मानदेय दिया जाता है, जिसमें हम लोग का जो है जिंदगी का गुजर बसर नहीं हो पा रहा। अच्छा, आप सहायिका है ना? आप काहे बैठी हुई हैं? अब हम भी अपना हक के लिए बैठे हैं। अभी बैठी हुई है, क्या मानदेय आपको मिल रहा है अभी? अभी तो हम लोग को बहुत कम है। अभी फिलहाल क्या मांगे हैं? 2900 है। क्या मांगे हैं आप लोग की? हम लोग को भी मांगे जो 18,000 मांग है, इस सब का तो हम लोग को भी मांग है। इसके बाद जो है आप लोग कहाँ जा रही हैं? हम लोग होगा, हम लोग पटना जाएंगे। मधुबनी हो गया जिला, आप लोगों ने भ्रमण कर लिया जी। इसके बाद कहाँ जाना चाह रही है? हम लोग पटना जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? पटना जा रही हैं। पटना में क्या करना है वहाँ पे? पटना में हड़ताल करना, और क्या करना है? पटना हड़ताल कर दीजिए तो हम करेंगे ना, हक के लिए तो करना ही पड़ेगा, या जहाँ भी जाए। तो घर वाले सब जो है मतलब आपको पूरा दे दिए कि हाँ जाओ करो, जो करना है करो, हम लोग सपोर्ट में हैं, कर रहे हैं, पतिदेव आपके बोल रहे हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं जी। कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए। पैसे पर सर हम लोग को मजदूर का भी दर्जा नहीं दिए हुए सरकार। कौन काम नहीं, मेस्तर का भी काम करते हैं, सेंटर पर बच्चा पेशाब तक हम लोग को कोई अथी नहीं है। अभी आप लोग हड़ताल पे हैं? जी, एकदम हड़ताल पर है। तो आंगनबाड़ी का क्या स्थिति है? ताला लटका हुआ है लगभग सितंबर, अक्टूबर, हाँ, नवंबर जारी रहेगा ताला। तो जब तक मेरा सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे, वेतनमान नहीं करेंगे, नहीं करते हैं तो कम से कम 25,000 रुपया दे। इंटर पास भी नहीं है, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। राबड़ी देवी का मूर्ख थी ना, एक अक्षर का भी नाम सिग्नेचर भी नहीं करने आता, उसको सिखाया गया, लेकिन उस सबको फ्लैट मिला, उस सबको पेंशन चालू है जिंदगी भर। हम लोग बूढ़ा अभी तक कमाते हैं, खाते हैं, बूढ़ होंगे तो वही बेटा पुतौ करेगा नहीं ना करेगा। अच्छा, जो 24 का चुनाव है, क्या लगता है आप लोग की बात सरकार तक लगभग पहुंची है जी? लेकिन तो वो तो चीर हरण का है कि सतयुग में फायदा उठाना हो। महाभारत में चीर हरण हुआ था, लेकिन नीतीश सरकार में भी चीर हरण हो गया। तो कहाँ लगता है केमिकल वाला पानी डाल करके सताया गया है। नीतीश कुमार की तरफ से कमी है या केंद्र सरकार की तरफ से? दोनों के कमी है, दोनों सरकार से कमी है। बिहार से नहीं, दोनों। अगर जो केंद्र चाहेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो कहाँ लग रहा है आपको क्या कमी है? कहाँ नहीं मान पूरा हो रहा है? मान पूरी क्यों नहीं हो रही है? माने दोनों इसलिए कि 2 जगह सरकार है, केंद्र सरकार शौचालय नीति अपना रहे हैं, बिहार से 2 अलग अलग हो गए हैं। इसी के चलते अगर ये मान जाएंगे, नीतीश सरकार मान जाएंगे तो ऑलरेडी कैमरा की तरफ देख लीजिए।
अच्छा, ऑलरेडी वो भी मान लेंगे। अच्छा, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके यहाँ से भी फरमान जारी किया गया था कि सेविका और सहायिका अपने कार्य में अपने काम पर लौटे, अन्यथा उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दिया है जो आदमी हड़ताल पर थी वो वापस चली आई काम पर, लेकिन फिर लौट कर गई है तो फिर सरकार CDPO पर दबाव डाल रही है। जो आदमी जो CDPO उसका चयन मुक्त नहीं कर देगी उस CDPO को दबाव दिया जाएगा, डाला जाएगा, उसको कार्रवाई किया जाएगा। अभी भी सूचना कल परसों में दिया गया है जो लौट कर फिर चली आई है हड़ताल में। क्या लगता है कि अगर अब वो तो वो चाहती है कि फोकट का काम है, जो हड़ताल पर नहीं है उसको निर्लज होगी, सो लेगी अच्छी। सहायिकाओं के ऊपर केस भी हो चुका है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में अवर निर्वाचन पदाधिकारी प्राची अपूर्वा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत वोटर लिस्ट में 18 व 19 वर्ष की आयु पूरे कर रहे युवाओं का नाम जोड़ने को लेकर कई निर्देश दिए गए। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय में अवर निर्वाचन पदाधिकारी प्राची अपूर्वा की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई। अवर निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता एवं निर्वाचन से संबंधित बिंदुओं पर सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पर BLO की उपस्थिति एवं नए मतदाताओं का नाम अधिक से अधिक जोड़ना शामिल है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा सुझाव भी दिया जा रहा है। पदाधिकारियों द्वारा इस काम में सभी जनप्रतिनिधि से सहयोग लिया जा रहा है। प्राची अपूर्वा ने बताया कि प्रपत्र 6, 7 एवं 8 को लेकर जानकारी दी जा रही है। प्रपत्र 6 में नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने, प्रपत्र 7 में वैसे मतदाता जिसकी मृत्यु हो गई हो या वर्तमान स्थान में किसी दूसरे स्थान पर रह रहे हो उसके नाम को हटाए जाने व प्रपत्र 8 में सभी मतदाताओं के लिए जिसके नाम पता में किसी प्रकार की त्रुटि हो उसका सुधार किया जाना है। इन्हीं बिंदुओं पर उपस्थित कई दलों के कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए प्रपत्र 9 एवं 10 का मूल कॉपी सौंपा गया। उन्होंने बताया कि 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के सभी 315 मतदान केंद्रों पर अब तक 185 नए नाम जोड़े गए हैं, जबकि प्रपत्र 7 में 39 मतदाताओं के नाम को हटाया गया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, माकपा के प्रखंड अध्यक्ष कुमार राणा प्रताप सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने घाट भटरा गांव से 9 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिस्फी थाना क्षेत्र के घाट भटरा गांव निवासी विकास कुमार महतो को 9 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त होते ही छापेमारी दल का गठन कर गिरफ्तार धंधेबाज के यहां छापेमारी की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम।
ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। तो आखिरकार मधुबनी शहर के गंगा सागर काली मंदिर के समीप बना चिल्ड्रन पार्क आम लोगों के हवाले कर दिया गया। शनिवार को उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ, मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मधुबनी नगर निगम के मेयर, उप मेयर, नगर निगम के आयुक्त समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मधुबनी शहर में 1 करोड़ की लागत से बने चिल्ड्रन पार्क को आम लोगों को सुपुर्द कर दिया गया। चिल्ड्रन पार्क शहर के गंगा सागर काली मंदिर के निकट बना है। शहर के लोगों के लिए शहर में भी एक घूमने व सुबह सैर के लिए स्वच्छ स्थल नहीं था, जिसको लेकर लोगों में निराशा भरी थी। इसी बीच वन विभाग के द्वारा इस स्थल पर 1 करोड़ के लागत से खूबसूरत पार्क का निर्माण कराया गया, जिसके बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह विधायक समीर महासेठ, वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा रुचि सिंह, मेयर अरुण राय, उप मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, सिटी मैनेजर राजमणि ने शनिवार को संयुक्त रूप से फीता काटकर चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि नगर के लोगों के लिए पार्क का निर्माण किया गया है।
जिसमें बच्चों के खेलने कूदने व झूलने के लिए झूला की व्यवस्था की गई है। वहीं नौजवानों बुजुर्गों के लिए बैठने, एक्सरसाइज करने के लिए कई प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। बताया कि पार्क का देखरेख लोगों को ही करना होगा, पार्क के यत्र तत्र कचरा ना डालें। उन्होंने बताया कि इससे पहले यह पार्क में यहाँ के लोगों के द्वारा ही कचरा फेंका जाता था, जो कहीं न कहीं दुख का विषय था। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि नगर में और ऐसी जमीन मिलती है तो इससे भी बेहतर पार्क का निर्माण नगर निगम के द्वारा करवाया जाएगा। चिल्ड्रन पार्क रहने से आमजन तथा बच्चों को लाभ मिलता है। मेयर अरुण राय ने बताया कि पहले हम दिल्ली और कोलकाता में देखते थे कि बच्चे और बुजुर्ग पार्क में सुबह सुबह जाकर एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, और आज मधुबनी शहर में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण हुआ है। यह मधुबनी शहर के लिए बड़ी बात है। वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा रुचि सिंह ने बताया कि आज का दिन मधुबनी वासियों के लिए गर्व का दिन है। कहीं 2022 में ही बिहार में 5 जिले के लिए चिल्ड्रन पार्क का टेंडर पास हो गया था, जिसमें से एक मधुबनी जिला भी था। डिप्टी मेयर अमनुल्लाह खान ने कहा कि शहर को सौंदर्यीकरण के लिए सभी नगर निगम संकल्पित हैं। पार्क निर्माण हो जाने से अब शहर के लोगों को सहूलियत मिलेगी। पीछे आओ सब आदमी। पीछे आओ सब आदमी। विनीत मार पटो। विनीत नेता पोखर पे काली मंदिर के बगल में ये पार्क का जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें वन विभाग को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके सोच के साथ मधुबनी की जनता के लिए जो इन्होंने गिफ्ट दिया है, तो अभी हमारे बगल में मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर साहब हैं, मैडम रुचि जी हैं जो DFO हैं। इनके द्वारा आज हम समझते हैं कि बहुत बड़ा गिफ्ट मधुबनी के लिए। इसका उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसका मेंटेनेंस भी पब्लिक अपने सोच के साथ करे, ताकि उनके मन में हो इस तरह का और 2-4 और जहाँ जगह मिलेगा आगे की प्लानिंग में इसको जोड़ा जाएगा। हमने यहाँ पाया कि बगल में BSNL का बिल्डिंग है, पार्क में लोग रहेंगे तो नज़र को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग भारत सरकार को भी आग्रह करेंगे कि कृपया आप देख लें, नहीं तो हम लोग अपने समीर महाशय या मेयर साहब या डिप्टी मेयर साहब उपाय करेंगे कि मधुबनी की जनता का कुछ पैसा पीछे से लग जाए, डेंटिंग पेंटिंग करा देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार में भी बात को रखेंगे तो वो डेंट पेंट हो जाएगा। जब तक अगल बगल पूरे वातावरण में एक माहौल नहीं बनता है, तब तक न तो वहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं, न मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, न तो स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो सोच रहता है, उसके लिए ये पार्क है। और इससे भी बड़ा पार्क देने के लिए उद्योग विभाग से लेकर के हम लोग मैंने सब डिपार्टमेंट मिल करके इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हम लगातार अपने ही डिपार्टमेंट से जो 75 जगह इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी डेवलप करके, जहाँ भी पोखरा है उसका भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, जहाँ स्पोर्ट्स का भी कर रहे हैं, जहाँ खेल का है खेल भी कर रहे हैं, ताकि समग्र जो काम करने वाले हैं उनका भी वातावरण में लगे कि हम अच्छा सेहत बना के अच्छी नौकरी कर सकते हैं। और हम चूँकि मधुबनी के हैं, हमारे सभी लोग मधुबनी से सोच रखते हैं, और ये गिफ्ट नहीं है, आपका धरोहर है पहले से। इसका सौंदर्यीकरण को कैसे मेंटेन करेंगे, ये अब नगर आयुक्त महोदय का युवाओं की एक मांग है यहाँ सांस्कृतिक बल प्रबंधक अनिल कुमार चौधरी, नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर अमनुल्लाह खान, मामा अर्जुन बाबू। ये सिंगल पार्क जो जीर्णोद्धार आज हुआ है, ये मधुबनी शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे आप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में जाइएगा तो आपको पार्क सुबह जब देखिएगा 60 वर्ष के जो रिटायर किए हुए बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं, उनको सुबह 5 बजे से हर पार्क में हल्ला करते हुए देखिएगा, चिल्लाते रहेंगे। क्योंकि पार्क के आनंद से उम्र बढ़ता है। तो पार्क बूढ़े और बच्चे के लिए, जैसे हम रिटायर कर गए हैं, हम कहाँ जाए, कहाँ कार में रहे,
शहर में बैठने का कोई जगह नहीं है। तो ऐसा पार्क अगर शहर में खुल जाए, बन जाए, तो कहीं न कहीं 1 से 45 वार्ड के हर जनता को सुविधा मिलेगा। और सुबह और शाम जो रिटायर्ड पेंशनदारी, जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग के साथ, अपने नाती पोता के साथ आकर के एक पार्क का आनंद लेंगे, जैसे बड़े शहर में लेते हैं। तो ये दिन दूर नहीं, हमारा मधुबनी शहर भी कोई बड़े शहर से कम दिखाई नहीं देगा। जैसे अभी कहा गया है कि और अगर जमीन है तो आप दीजिए, आपके शहर में अच्छा से अच्छा हम पार्क देंगे। तो पार्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्क अभी बहुत दिनों से ये नर्क बन गया था, लेकिन हमारे ही समाज के लोग इसको देखना सुंदर देख रहे हैं। तो सुंदर अपने उम्र भर देखते रहिए, उसको सजाने का काम हमारा यहाँ का जनता करेगा, हमारा यहाँ का समाज करेगा। जब तक आप उसको सुधार नहीं लाइएगा तो अच्छा से अच्छा चीज बना हुआ बिगड़ जाएगा। उसको सुधारने में हमारे जनता का भी सहयोग बहुत जरूरी है। इस पर ध्यान दें और इनको ध्यानपूर्वक क्या हुआ पार्क है उनको सजाने का ध्यानपूर्वक हमारे समाज के लोग रखें। और जो इनके देख रेख में जो टिकट काटने वाले हैं, जो भी वन विभाग के मेंबर हैं, जो यहाँ काम करेंगे, उनको एक मतलब जो है हम अपने मंच के द्वारा कह रहे हैं कि अगर सफाई में कहीं कुछ कटौती हो, कमी हो, तो आप नगर निगम में आइए और हम लोगों से मिलिए। सफाई जैसे देख रहे हैं आज, जैसे उद्घाटन किए हैं, जैसे देखने को मौका मिला है, तो सेम ऐसा ही रहना चाहिए। और नगर में और भी पार्क बने, इसके लिए नगर आयुक्त अभी बताए हैं, जगह हम बताए हैं अभी मंत्री जी को। जैसे मंत्री जी का सोच देखिए, अभी बैठे हुए थे और देखे बगल में ये किनका बना हुआ सामने में मकान, तो बताया गया कि नहीं ये जो है आप जो है बताइए, उससे बात कीजिए और उसको कौन कैसे क्या होगा हमको बताइए। ये मकान को सजाने का काम होगा, क्योंकि पार्क के बगल में ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छा सोच, अच्छा दिशा, अच्छा विचार यही दिखाता है। तो हमारे मंत्री जी मधुबनी शहर के ही हैं और इनको ये बहुत अच्छा तरीका से जान रहे हैं कि हमारा शहर काफी दिनों से बहुत बिगड़ा हुआ था, उनको सुधारने में हमारे मंत्री जी बहुत ध्यान दिए हुए हैं, बहुत समय दिए हुए हैं। इसलिए मंत्री जी के हम ऋणी हैं और मंत्री जी ऐसा काम समय समय पे करते आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये मधुबनी शहर वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही करके हम अपना बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने वरीय अधिकारियों से निर्देश प्राप्त के आलोक में हरलाखी थाना में शराब का विनिष्टीकरण किया। इस दौरान सीओ की मौजूदगी में 27 कांडों में जब्त कुल 3,393 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। हरलाखी थाना की पुलिस ने वरीय पदाधिकारी से प्राप्त निर्देश पर 27 कांडों में जब्त 3,393 लीटर शराब का विनिष्टीकरण करवाया है। दरअसल मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ सौरभ कुमार के समक्ष थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने जेसीबी मशीन से थाना परिसर में गड्ढा खुदवाने के बाद सभी शराब का विनिष्टीकरण कराया। मौके पर उत्पाद पुलिस मौजूद थी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के फतौना ओपी क्षेत्र के रघेपुरा पंचायत में दराही हाट से पश्चिम एक किचौर में एक किशोर का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान 15 वर्षीय रघेपुरा गांव निवासी सालुक के पुत्र नूरुल हुदा के रूप में की गई है। अनुमानतः स्थानीय लोगों का कहना है कि शव को देखने से यह पता चलता है कि किसी ने ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी है और इस शव को जलाने का प्रयास भी किया गया है। बहरहाल शव के मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पतौना ओपी क्षेत्र के रघेपुरा पंचायत के दराही हाट से पश्चिम एक चौड़ में एक युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। शव की पहचान रघेपुरा गांव निवासी मोहम्मद सालिक के पुत्र नूरुल हुदा के रूप में की गई। मृतक की उम्र 15 वर्ष के लगभग बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि शव को देखने से पता चलता है कि अपराधियों ने युवक को ईंट से कुचलकर हत्या कर
शव को छुपाने के उद्देश्य से हाट से पश्चिम पुलिया के ह्यूम पाइप में रख दिया। लोगों ने बताया कि शव को अपराधियों के द्वारा जलाने की भी असफल प्रयास की गई। घटना रात में घटित होने की बात बताई जा रही है। सुबह लोगों ने जब खेत की तरफ गए तो एक शव पाइप में देखी। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में आग की तरह यह सूचना फैल गई। शव को देखने व शव की पहचान को लेकर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पाते ही बेनीपट्टी के पुलिस इंस्पेक्टर आर.के. निराला, बिस्फी के थाना अध्यक्ष राजकुमार राय, पतौना के ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में कर जांच में जुट गए। मृतक के परिजनों सहित ग्रामीणों ने न्याय मिलने व दोषियों पर अविलंब कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग पर डटे रहे। घटनास्थल से शव उठाने नहीं दिया। लोगों की मांग पर मौके पर टेक्निकल टीम के सदस्य व स्वान दस्ता टीम भी पहुंच घटना की जांच में जुट गए। हत्यारे का पता नहीं लगाया जा सका है। मृतक के पिता ने बताया कि रात के लगभग 9 बजे किसी ने फोन कर उसे बुलाया। फोन आते ही वह घर से निकल गया। देर रात तक घर वापस नहीं आया। घर में मृतक की बड़ी बहन के बीमार होने के कारण परिवार के अन्य सभी सदस्य उसके इलाज में लगे रहे। सही ढंग से उसकी खोज नहीं की जा सकी और सुबह लगभग 9 बजे इस घटना की जानकारी मिली। हत्यारों की गिरफ्तारी तक लोग डटे हुए हैं। गौरतलब है कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जनकपुर धाम के एक निजी होटल के सभागार में भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत दोनों राष्ट्र के राष्ट्रगान से की गई। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज समेत अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं नेपाल प्रशासन की ओर से नेपाल पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही। इस बैठक में मुख्य रूप से तस्करी पर नियंत्रण, शराब के तस्करी पर रोक, नो मैंस लैंड अतिक्रमण समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से वार्ता की गई। भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक होटल यात्री निवास जनकपुर धाम नेपाल में आयोजित हुई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सहित जिले के वरीय अधिकारियों का दल भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुआ। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा हुई, जिनमें मानव तस्करी, शराब के भारतीय सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, बॉर्डर पर अतिक्रमण, जाली नोटों पर अंकुश, अपराधियों की धरपकड़, सूचनाओं का आदान प्रदान सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी के साथ स्वागत व अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक आयोजित करने को लेकर नेपाल के प्रतिनिधिमंडल में शामिल अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते कहा कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों से अत्यंत प्रगाढ़ रहे हैं। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी प्रेम व सौहार्द बना रहे, इसको लेकर निरंतर प्रयासरत हैं। अपराधियों पर अंकुश लगाना, मानव तस्करी को रोकना, नो मैंस लैंड अतिक्रमण, शराब के धंधेबाजों की धरपकड़, सूचनाओं का आदान प्रदान सहित कई विषयों पर दोनों पक्षों के संबंधित अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें कई विषयों पर आपसी सहमति भी जताई गई है। जिलाधिकारी ने बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी बताया और बेहतरीन आयोजन के लिए नेपाल की प्रशंसा भी की। इसके पूर्व दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में भारतीय दल में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज, सहायक समाहर्ता पार्थ गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर विप्लव कुमार, बेनीपट्टी मनीषा, फुलपरास अभिषेक कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर वीरेंद्र कुमार, फुलपरास सुधीर कुमार, बेनीपट्टी नेहा कुमारी, एसएसबी 48वीं वाहिनी के कमांडेंट जीएस भंडारी, एसएसबी 48वीं वाहिनी के कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीना, नजारत उप समाहर्ता चंदन कुमार झा, उत्पाद अधीक्षक दुर्गेश कुमार सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे। वहीं नेपाल के दल का नेतृत्व सीडीओ धनुषा चक्रपाणी पांडे ने किया। उनके साथ सीडीओ महोत्तरी शिवराम गेलाल, सीडीओ सप्तरी किरण थापा, सिरहा राजेंद्र देव पांडे, असिस्टेंट सीडीओ महोत्तरी उपेंद्र नुपाने समेत नेपाल प्रशासन के अन्य अधिकारी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मिशन परिवार विकास अभियान के तहत 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक
परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के तहत लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने 21 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिशन परिवार विकास अभियान के तहत 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक दंपत्ति संपर्क सप्ताह चलाया जा रहा व 4 से 16 दिसंबर तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करने के लिए शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने 21 जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सारथी रथ के माध्यम से दंपत्ति संपर्क सप्ताह के दौरान जिला के सभी प्रखंडों में माइकिंग कर लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर भीमसारिया ने बताया कि परिवार नियोजन सेवाओं को सही मायने में धरातल पर उतारने और समुदाय को छोटे परिवार के बड़े फायदे की अहमियत समझाने की हर संभव कोशिश सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनवरत की जा रही है। यह तभी फलीभूत हो सकता है जब पुरुष भी खुले मन से परिवार नियोजन साधनों को अपनाने को आगे आए और उस मानसिकता को तिलांजलि दे दे कि यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है। अभियान के दौरान 2 और 3 बच्चों के पिता को पुरुष नसबंदी करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला भर के सभी अस्पतालों पर प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिवार नियोजन के अस्थायी साधन के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं। मौके पर एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज मिश्रा, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट,
रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। समस्तीपुर रेलवे मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर आम यात्रियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। गौरतलब है कि यहां संचालित पे एंड यूज शौचालय व बायो टॉयलेट बिल्कुल ही काम करने लायक नहीं रह गया है। साफ सफाई पर रेलवे प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अब यह शौचालय यूज करने के लायक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पर्व के दौरान हजारों लाखों यात्रियों का जयनगर रेलवे स्टेशन से आना जाना हुआ, उसके बावजूद रेल प्रशासन को इस पर कोई ध्यान नहीं गया और दूसरी तरफ यात्रियों को इस वजह से भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को जन सुविधा के लिए बनाए गए पे एंड यूज शौचालय व बायो टॉयलेट रेल यात्रियों के उपयोग करने लायक नहीं रह गया है। जयनगर को अमृत भारत रेलवे स्टेशन में शामिल किए जाने से भवन निर्माण को लेकर प्लेटफॉर्म संचालित पे एंड यूज शौचालय बंद कर दिया गया। रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय के पीछे बना जन सुविधा प्लेटफॉर्म संख्या 1 व टैक्सी स्टैंड के समीप बने बायो टॉयलेट को रेल प्रशासन द्वारा साफ सफाई नहीं किया जा रहा है। रेल यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लगी ट्रेनों व आसपास के खाली जगहों पर शौच के लिए जाना पड़ता है। त्योहार को लेकर सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से हजारों की संख्या में रेल यात्री देश के विभिन्न राज्यों के लिए यात्रा करने आए, लेकिन प्लेटफॉर्म पर शौचालय की सुविधा नहीं होने पर रेल यात्रियों में रेल प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही थी। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पार्सल घर के पीछे एवं टैक्सी स्टैंड के पास मौजूद बायो टॉयलेट में स्थानीय रेलवे अधिकारियों के द्वारा साफ सफाई के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिस कारण पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। रेल यात्रियों ने बताया कि भवन तोड़ने को लेकर रेल प्रशासन द्वारा शौचालय में ताला लगा दिया गया, लेकिन इसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। प्लेटफॉर्म के बाहरी हिस्से जहां किसी का आना जाना नहीं होता है, उन जगहों पर लोग पहुंचते हैं। इस मामले में पूछे जाने पर मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है, अविलंब कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। शनिवार को हरलाखी प्रखंड के सभी 134 बूथों पर कैंप लगाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने खुद एक एक कर सभी कैंपों का निरीक्षण किया। इस कैंप पर विशेष रूप से मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया की गई, जहां सैकड़ों लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। हरलाखी प्रखंड के सभी 134 बूथों पर शनिवार को बीएलओ ने कैंप लगाकर सैकड़ों लोगों की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया किया। वहीं सैकड़ों लोगों का वोटर लिस्ट में नाम, जन्म तिथि समेत कई त्रुटियों के भी सुधार की प्रक्रिया की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने बारी बारी से सभी बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में हो रही पठन पाठन एवं शिक्षक व छात्रों की उपस्थिति का भी जायजा लिया। वहीं बीडीओ ने सभी बीएलओ को कई सुझाव भी दिए। इस दौरान बीडीओ ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व किसी प्रकार की त्रुटियों में सुधार करने के लिए रविवार को भी सुबह 9 बजे से सभी बीएलओ अपने अपने विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। जो निरीक्षण किया जा रहा है क्या है? आज प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ को उपस्थित रहकर जिनका नाम छूटा हुआ है, जिनका नाम गलती है, उनका नाम आज फॉर्म लेना है और बीएलओ को ऑनलाइन करना है। किसी का निरीक्षण किया जा रहा है? मेन आज निरीक्षण बीएलओ का उपस्थिति का किया जा रहा है। लोग कितने दिन तक ये कैंप लगाएंगे? आज और कल है, 2 दिन का। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के उच्चैठ स्थित कॉलेज परिसर में 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन का आयोजन किया गया। इस भव्य पूजा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंचे। बेनीपट्टी के सिद्धपीठ उच्चैठ के कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज परिसर में शनिवार को प्रस्तावित पार्थिव शिवलिंग का पूजा किया गया। महादेव पूजा के लिए श्री श्री 1008 पार्थिव शिवलिंग पूजा समिति के द्वारा 121 गांव के बम के लिए अलग अलग पंडाल बनाया गया था,
जहां पूर्व से ही स्थल पर गांव का नाम दर्शाया गया था। महादेव पूजा के लिए शुक्रवार की देर शाम से ही महिलाएं और पूजा करने वाले लोग पहुंचने लगे थे। सुबह करीब 5 बजे से पार्थिव शिवलिंग बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही कॉलेज परिसर में सनातनियों के जुटने का भी सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर के 12 बजे तक 1,17,08,131 पार्थिव महादेव बन गया था। बताया जा रहा है कि शाम तक करीब 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की गई। उच्चैठ कॉलेज में हुए पार्थिव शिवलिंग पूजा में महादेव बनने के साथ एक रिकॉर्ड टूट गया। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने भी अपनी उपस्थिति लाखों की संख्या में दर्ज कराई। तकरीबन 5 से 7 लाख श्रद्धालु देर शाम तक विभिन्न इलाकों व गांव से आते और दर्शन कर जाते रहे। लोगों के हुजूम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं का वाहन गांधी चौक के निकट सैकड़ों की संख्या में लगी रही। हाथी गेट से श्रद्धालु रेंग रेंग कर दर्शन करते नजर आए। इस दौरान क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हर कोई महादेव पूजा का साक्षी बन रहा था। इस दौरान दर्शन को आए श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न पूजा समिति और संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। कॉलेज के मुख्य द्वार पर डॉक्टर बी झा मृणाल के द्वारा चिकित्सा शिविर व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी, जबकि बोलबम गणेश पूजा समिति के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल मुहैया कराए गए, जिससे श्रद्धालुओं को काफी फायदा हुआ। चौक चौराहों पर रही पुलिस की विशेष गश्ती उच्चैठ में हो रहे पूजा पाठ के दौरान रही। सुगमता के लिए प्रशासनिक तैयारी थी। वहीं महादेव पूजा के दर्शन के लिए पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह एमएलए विनोद नारायण झा ने हर्ष व्यक्त किया। के अपडेट तुरंत प्राप्त भेल सूर्या दिन के सुगंध 10 साल के बच्चा के देखी अपन परिजन से बिछुड़ गलखिन अगर किनको वो भेटे छे तो उनका कार्यालय तक पहुंचावा के कष्ट करब। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला स्थापना दिवस सह मधुबनी महोत्सव के दूसरे दिन के सत्र में स्कूली बच्चों के बीच चित्रकारी व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस बार चित्रकारी व क्विज प्रतियोगिता का थीम मतदाता जागरूकता अभियान रखा गया था। इस थीम के तहत आम बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें मधुबनी भर के सभी निजी व सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने चित्रकारी व क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया। शनिवार को मिथिला महोत्सव 2023 के अवसर पर वॉटसन स्कूल के परिसर में निर्मित भव्य आयोजन स्थल पर क्विज के साथ साथ चित्रकारी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस चित्रकारी प्रतियोगिता के लिए मतदाता जागरूकता की थीम रखी गई थी। इस आयोजन के संबंध में आयोजन कार्यक्रम के संयोजक और सदर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि 2 दिवसीय इस आयोजन में जिलेवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विशेषकर स्कूली बच्चों के बीच मतदाता जागरूकता को लेकर चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन अत्यंत सफल रहा है। आज के आयोजन में पोल स्टार, इंडियन पब्लिक स्कूल, रीजनल सेकेंडरी स्कूल, विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, वॉटसन स्कूल, रमा प्रसाद दत्त जनता उच्च विद्यालय जितवारपुर, जीएमएसएस उच्च विद्यालय, शिवगंगा +2 हाई स्कूल, मिथिला चित्रकला संस्थान के छात्र छात्राओं सहित बड़ी संख्या में अन्य कलाकार शामिल हुए। क्विज प्रतियोगिता में राम प्रसाद दत्त जनता उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय जितवारपुर की छात्राएं सीमा कुमारी, सोनाली कुमारी, सलोनी कुमारी और गुलिस्ता बेगम अव्वल रहीं। वहीं रनर अप में जीएमएसएस उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र अमन कुमार, विश्वनाथ झा, प्रियांशु कुमार और ऋतुराज कुमार शामिल। वहीं चित्रकारी प्रतियोगिता में रीजनल सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र आर्यन कुमार प्रथम स्थान पर, रीजनल सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 8 की छात्रा अभिलाषा झा द्वितीय स्थान पर और शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्रा स्नेहा रानी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
इस दौरान आयोजन समिति ने बताया कि शाम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संध्याकालीन सत्र में कई नामचीन कलाकारों के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। सही जवाब है मिथिला समाज। ग्रुप ए पीछे करेंगे। अरे आप लोग पीछे करेंगे साउथ साइड के गेट से अगर बस ले जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, फूल वूल छूट जाता है। तो बस यही अनुरोध है कि अपना जो बस है मैं डिपार्टमेंट हाई स्कूल से प्रतिभा। मैंने अपने बच्चों के साथ आई हूँ यहाँ पे और मेरे बच्चे ने क्विज कंपटीशन में फर्स्ट किया है। मेरे बच्चे जो है तो बहुत डिसिप्लिन है और प्रॉपर वे में वर्कआउट करते हैं। उनका जीके जीएस जो है उसमें वो एक्सपर्ट है और हर एक सब्जेक्ट देखिए तो वो माहिर है। इसीलिए आज यहाँ पे उन्होंने एप्रिशिएशन दिया है, उसके लिए मैं हार्दिक दिल से उनको अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जिला प्रशासन को। इससे मेरे बच्चे मोटिवेट होते हैं और उनको और आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।